साथ भी मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये भी इनके साथ बॉर्डर रखते हैं बहुत बड़ा। तो जमात इस्लामी वाले इनसे मिले। मिलने के बाद उनके अमीर जो है उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, शफीकुर रहमान साहब के साथ। अच्छा, मुलाकात के बाद शफीकुर रहमान साहब वाले इनको कह रहे हैं, वो भी हैरान हो गए कि ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई। इनको देखकर वो भी हैरान हो गए कि ये मतलब आज हमारे दर पे कैसे आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी इंडिया के अहम लोगों की मीटिंग हुई है जमात इस्लामी के साथ। इंडिया का भांडा फूट गया है और यहाँ पे इंडिया ने बेसिकली बांग्लादेश के सामने घुटने टेक दी। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी बांग्लादेश के हवाले से, उसको लेके इंडिया ने अपनी हार तस्लीम कर ली है और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि उन्हें बांग्लादेश के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज रखना कितना ज़रूरी है। और बांग्लादेश के साथ अगर उनके ताल्लुकात नॉर्मल रहते हैं तो इंडिया के लिए इसी में फ़ायदा है। यहाँ पे यही वजह है कि इंडिया की बीजेपी पार्टी के अहम लोगों ने जमात इस्लाम के लीडर से मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के हवाले से बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट आप लोगों से शेयर करेंगे। यहाँ पे इस मुलाकात को लेके इंडिया की जानिब से क्या रिक्वेस्ट की गई है बांग्लादेश को कि इस मीटिंग के हवाले से कोई बात को आउट ना किया जाए, और यहाँ पे क्या-क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान मीडिया ने इसको लेके एक बहुत अहम रिपोर्ट शेयर किया है। इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिए, देन मैं आप लोगों से मज़ीद अहम पॉइंट शेयर करूँगी। वीडियो देखने से पहले चैनल पे नहीं हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलते देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। राइटर्स ने क्या किया, बल्कि जमात इस्लामी ने खुद कर दिया है, एक भांडा फोड़ दिया उन्होंने। हुआ ये नादरीन कि ये ओपनली चूंकि मिल नहीं सकते, जमात इस्लामी से मिलेंगे तो नरेंद्र मोदी का वो जो हार्ड लाइनर हिंदुत्व वोट बेस है, जो कि वैसे ही नाखुश है, यार ये तुम तालिबान से क्यों मिल रहे हो, ये तो हमारे विरोधी हैं, दुश्मन है। तो इसी तरह से उनको ये बताया गया हुआ है कि जमात इस्लामी वाले आपके दुश्मन हैं, वो तो आपके विरोधी हैं। तो नरेंद्र मोदी की ये सियासी मजबूरी भी है कि वो ओपनली नहीं मिल सकता जमात इस्लामी के साथ जब तक उनके मामला सेटल नहीं होते। तो हुआ यह है, इन्होंने छुप छुपा के मुलाकात की जमात इस्लामी के साथ। अच्छा, जमात तो खैर कोई सीक्रेट ग्रोथ तो नहीं है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे बाकी सबके साथ सियासी जमातें मिलती रहती हैं तो इनके साथ भी यानी मिले वो, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है वैसे मेरे हिसाब से। बाकी मुल्कों के साथ मिलते हैं तो इनके साथ भी मिलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये भी इनके साथ बॉर्डर रखते हैं बहुत बड़ा। तो जमात इस्लामी वाले इनसे मिले। मिलने के बाद उनके अमीर जो है उनके साथ इनकी मुलाकात हुई, शफीकुर रहमान साहब के साथ। अच्छा, मुलाकात के बाद शफीकुर रहमान साहब वाले इनको कह रहे हैं, वो भी हैरान हो गए कि ये क्या, आज सूरज कहाँ से निकला है भाई। इनको देखकर वो भी हैरान हो गए कि ये मतलब आज हमारे दर पे कैसे आ गए। हमारे दर पे आ गए, जमात इस्लामी के दर पे। पहले तो बड़ी बातें करते रहते थे, जमात इस्लामी तो ऐसी है, तो जमात इस्लामी टेररिस्ट है। और इनके जो तोते मीडिया में पाले हुए इन्होंने सारा सारा साल टाई टाई करते रहते थे, जमाती टेररिस्ट, इस्लामी आतंकवादी। वो ट्रंप तक जाकर चुगलियां लगाते थे, ये देखो जमाती ऐसे हैं, ये देखो ये पावर में ये आ जाएंगे। वो भी हैरान हुए कि यार ये हमारे पास आ गए, जमात के दर पे आ गए। तो मुलाकात के बाद इनको कहते हैं ये इंडियन डिप्लोमेट्स को कि बाबू ऐसा है कि हमारे पास जो कोई भी आता है तो हम तो पब्लिक को तो बताते हैं, अपनी पब्लिक को, कि देखो फला बंदे जो है हमारे पास आए और XYZ मुद्दों पे डिस्कशन हुई, तो हम ये भी पब्लिक करने जा रहे हैं। तो आगे से उनके जो इंडियन डिप्लोमेट्स, ये जरा सुनते जाइए। अगर आप इंडिया से प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका ताल्लुक अगर हिंदुत्व से है, आपके लिए ये बड़े सदमे की बात होगी। आगे से इंडिया के डिप्लोमेट्स कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, प्लीज 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 मीडिया में ये बात मत लाइएगा, हम मीडिया में नहीं रखना चाहते, इसको कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। जमाती कहते हैं कि यार ये क्या बात हुई, ये तो इस तरह तो नहीं होता, ये तो कोई बात नहीं हुई, हम तो सबको बताते हैं हमारे साथ जो मिलते हैं। तो आगे से मिन्नतें तरले शुरू हो गए कि नहीं नहीं इस तरह नहीं करें, जब तक हम आपके और हमारे दरमियान कई सारे मामलात पास्ट में खराब रहे हैं, थोड़ा सा वर्किंग रिलेशंस बनाते हैं, देखो ना जब तक मामला ठीक नहीं होते तो पब्लिक में नहीं लेकर आते वगैरह वगैरह। जमातियों ने कहा ठीक है, अब इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन उसके बाद ये होता है कि कल परसों जमातियों ने भांडा फोड़ दिया इनका, बीच चौराहे में उनकी हांडियां फोड़ दी इंडिया की, और सारी दुनिया को बता दिया कि देखो ये छुप छुप के हमसे मिलते हैं, छुप छुप के।
और हमें जो है ना वो हमारे अपोनेंट्स को जाकर तो कहते हैं जमाती ये तो जमाती वो, और हमारे दर पर आकर तो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं। ढाका ट्रिब्यून ने रिपोर्ट किया, वैसे ये स्टोरी राइटर्स में भी छपी हुई है। इंडिया भर का मीडिया भरा पड़ा है, इंडिया का मीडिया सदमे में भी है, और खासतौर पर वो तोते सदमे में है, तोते। अब बहुत सारे तोते हैं, मतलब किन किन का नाम लें। बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो कि जिनका काम ही यही होता है, इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ लिखो इंडिया के मीडिया में, और जमातियों की ये जमाती इस्लामी आतंकवादी है, इनके खिलाफ लिखो। झूठी सच्ची कहानियों से भर देते हैं अपनी पूरी मीडिया को। वो सदमे में कि यार ये क्या, हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि ये देखो ये आतंकी, इनके पीछे लगते रहो, और खुद जाकर तो उनके दर पे हाजिरी दे रहे हैं और मुलाकातें कर रहे हैं। ढाका ट्रिब्यून कह रहा है कि जमात अमीर रिवील्स सीक्रेट मीटिंग विथ इंडियन डिप्लोमेट। लुक एट दिस, जमात ने रिवील किया, इंडिया ने नहीं, जमात इस्लामी ने, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये क्या बात हुई कि इसको सीक्रेट रखो, इसको सीक्रेट रखो। क्या है सीक्रेट रखें, अपनी पब्लिक को तो बताना ही बताना है एक ना एक दिन, तो क्यों सीक्रेट रखें, बता दो। इन्होंने बता दिया कि ये देखो हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारे दर पे हाजिरी भर रहे हैं, और तरह तरह की ऑफर्स, तरह तरह की, जैसे इनके अपोनेंट्स को देते रहते थे ना, इस तरह की ऑफर्स इनको भी दी हुई है। ये और बात है कि जमातियों को जरूरत फिलहाल नहीं है इनकी ऑफर की, क्योंकि देखें टर्म्स वही डिक्टेट करते हैं जो कि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में होते हैं, और जमाती पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है। यानी बांग्लादेश की तारीख में अगर आप देखें 1971 से लेकर आज तक जमात इस्लामी कभी इतनी स्ट्रांग नहीं रही जितनी आज स्ट्रांग है। ये बात तो फैक्ट है ना। उनके स्टूडेंट जो यूनियंस हैं वो एक के बाद एक इलेक्शंस जीत रहे कि नहीं जीत रहे यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसी तरह से ग्राउंड से जो उनको फीडबैक मिल रहा है बड़ा जबरदस्त मिल रहा है उनको। दे आर द सीरियस चॉइस एक्चुअली गवर्नमेंट बनाने के हवाले से भी। और गवर्नमेंट अगर वो ना भी बना पाए खुद, तो भी उनकी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है कि हम यूनिटी गवर्नमेंट बना देंगे, नो प्रॉब्लम। यानी कोई और भी जीत के, अगर बीएनपी जीत के आई उनके साथ भी बैठ जाएंगे, यानी जो भी है। इनका एक बड़ा फ्लेक्सिबल अप्रोच है जमातियों की, ये सबको साथ में लेकर चलो। जिनके साथ मसला था वो तो इंडिया बैठी हुई है, अब बाकी जो बचे हुए हैं उनके साथ हमें कोई मसला नहीं है सच, मतलब उनके साथ हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है ना। पॉलिटिकल अपोनेंट से उनके साथ बैठ के बात हो सकती है, तो फ्लेक्सिबल अप्रोच है काफी उनकी, तो उनको जरूरत नहीं है इंडिया की है सच। जैसे अवामी लीग को होती थी ना, पावर में रहना है तो जय हिंद बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है इनका सिस्टम। तो इन्होंने वो जो डिप्लोमेट इंडिया के थे जिन्होंने मिन्नतें तरले की हुई थी कि माई बाप प्लीज किसी को नहीं बताइएगा, फिलहाल कॉन्फिडेंशियल रखिए, उनकी बात नहीं इन्होंने रखी, और मीडिया में बात जो है वो आउट कर दी इन्होंने कि हमसे मिलते रहते हैं। कहते हैं कि रहमान कंफर्म्ड that he met an Indian diplomat earlier this year. He said that while diplomats from other countries met political leaders openly, the Indian representative requested, ये दो नंबरी चेक करिए, इनको बोल रहे हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्टेड दैट दी मीटिंग बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये क्या है भाई, ये कॉन्फिडेंशियल क्यों? अभी भी कॉन्फिडेंशियल का जमाना है क्या? मतलब वो पहले होता था ना, छुप छुपा के मिलते थे मुख्तलिफ पार्टियों से इलेक्शन से पहले, इंजीनियरिंग के हवाले से। इनको लगा अब भी वही जमाना है, तो शफीकुर रहमान को बोला कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। शफीकुर रहमान ने कहा अच्छा रखता हूं। उन्होंने जाकर तो इंटरनेशनल मीडिया को बता दिया कि ये हमें इस तरह बोल रहे हैं। शफीकुर रहमान कहते हैं वी हैव टू बी ओपन टू एवरीवन। बिल्कुल दुरुस्त बात है, उसूली बात है कि जो कुछ है लोगों के सामने होना चाहिए। देयर इज नो अल्टरनेटिव टू इंप्रूविंग म्यूचुअल रिलेशंस, यानी कि हम आपके साथ कोई खराब ताल्लुकात नहीं रखना चाहते कोई इंडिया के साथ। और ये बात मैं पहले भी यहां पर कह चुका हूं, कोई भी पार्टी यहां पर आ जाए पावर में, मतलब जमात आ जाए, बीएनपी, वो कोशिश यही करेंगे कि वर्किंग रिलेशंस रहें, बिकॉज ये जरूरी है। पड़ोसी है आपका, और पड़ोसी के साथ आपने एक वर्किंग रिलेशंस बहरहाल कम से कम बना के रखना है। तो जमाती भी यही करेंगे। तो इंडिया को भी उन्होंने यही बोला हुआ है कि आपके साथ भी जो है वो हम कोशिश करेंगे कि इंप्रूव करें रिलेशंस, लेकिन ये जो सीक्रेट वाला मामला है ना, ये नहीं चलेगा भाई। फिर वो कहते हैं आस्क्ड अबाउट रिलेशंस विद पाकिस्तान, रहमान सेड जमात डज नॉट वांट टू लीन टुवर्ड एनी पर्टिकुलर कंट्री एंड इंस्टेड सीक्स बैलेंस्ड रिलेशंस विद ऑल नेशंस, यानी इक्वलिटी की बुनियाद पे जितने भी मुल्क हैं उनके साथ हम इक्वलिटी की बुनियाद पे रिलेशंस रखना चाहते हैं, जो कि अच्छी अप्रोच है, मेरे ख्याल से फेयर अप्रोच है। अच्छा, उसके बाद ढाका ट्रिब्यून कहता है कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है ना, वो मतलब इस पे बात करने से कतरा रहे हैं। कहते हैं कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड नॉट इमीडिएटली कमेंट
However, a source in the Indian government told Reuters that New Delhi is maintaining contacts with various political parties in Bangladesh. कंफर्म कर दिया ना, सबके साथ कॉन्टेक्ट रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके साथ भी रख रहे हैं ना, जमातियों के साथ कंफर्म कर दिया एक तरह से। अलबत्ता ओपनली आकर तो उन्होंने ये चीज क्लियर नहीं की कि जमात इस्लामी के साथ वो सीक्रेट मीटिंग क्यों रखना चाह रहे थे। हट जा बाबू बोल के साइड पे हो गए कि नहीं, फिलहाल इस पे बात नहीं करना चाहते। तो ये मेरे ख्याल से एक और बड़ा सेटबैक है जो कि इंडिया को मिला है। देखिए, अंदाजा उनको भी है कि अगले इलेक्शंस में जमात इस्लामी एक बड़े पॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर उभरने वाली है। अगर वो सरकार बनाते हैं नहीं बनाते वो तो लोग फैसला करेंगे, लेकिन ये बात तय है कि सिग्निफिकेंट। ये वोट आप लोगों ने देखी है यहाँ पे किस तरह इंडिया का भांडा फूटा है। इंडिया ने जमात इस्लामी के साथ बातचीत की है और इंडिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि बांग्लादेश के साथ उनके रिलेशंस का अच्छा होना कितना ज़रूरी है। अगर बांग्लादेश के साथ किसी भी किस्म के नाखुशगवार ताल्लुकात होंगे तो उसका कितना गहरा असर इंडिया पे होगा। तो यहाँ पे यही वजह है कि इंडिया के हम लोगों ने बांग्लादेश जमात इस्लामी के जो लीडर हैं उनके साथ मुलाकात की है और यहाँ पे ख़ास तौर पे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस मुलाकात के बारे में कोई भी बात आउट ना करें। लेकिन जमात इस्लामी के अमीर की जानिब से ये कहना था कि हम किसी से भी मुलाकात करते हैं उसके बारे में हम पब्लिक को लाज़मी बताते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस मुलाकात को सीक्रेट रखें, लेकिन इंडिया की जानिब से इस चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि आप इसको सीक्रेट रखें और बहुत सारी डिमांड्स, बहुत सारी ऑफ़र्स जो हैं वो रखी हैं जमात इस्लामी के सामने। लाइक एक ऐसी सिचुएशन बन गई है कि एक ऐसी कंट्री जो जमात इस्लामी को आतंकवाद का अड्डा कहती थी, आतंकवादी जमात कहती थी और इसके ख़िलाफ़ पीछे माज़ी में इतने सारे एक्शन हुए कि इस जमात को पूरी तरह सबोताज करने की कोशिश की गई, ख़त्म करने की कोशिश की गई। लेकिन कहते हैं कि दुश्मन लाख बुरा चाहे तो क्या नहीं होता, वही होता है जो मंज़ूर खुदा होता है। लेकिन आज देखिए जमात इस्लामी का बांग्लादेश में कितना एक अच्छा होल्ड है कि काफ़ी लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है जमात इस्लामी को, सबसे ज़्यादा जो वोट है वो जमात इस्लामी को ही मिल रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इनके साथ अपनी मीटिंग्स करके अपने मामलात को बेहतर करें और इसमें एज़ सच कोई बुराई भी नहीं है। वेल जैसे ही इस मीटिंग के हवाले से बात आउट हुई है तो हर कोई इसको लेके डिस्कस कर रहा है और इंडिया की यहाँ पे तोड़ते उड़ गई हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है कि हमारी मीटिंग के हवाले से ये चीज़ जो है आउट हो गई है और अब लोग क्या कहेंगे, मीडिया क्या कहेगा और हमें लेके क्या डिस्कशंस होने जा रही हैं। आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाज़मी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी करें। अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी सी यू टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।